जय हिंद एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का डे अगेन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में दैट इज गिवन बाय पाब्लो पिकासो। बोलते क्या है कि एक्शन इज द फाउंडेशन की टू ऑल सक्सेस। अगर आपको कोई भी सक्सेस चाहिए सो यू हैव टू एक्ट, आपको एक्ट करना पड़ेगा और अगर आप एक्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग सक्सेस। आज है फ्राइडे और है 14 जून और स्टार्ट करते हैं आज का डे। फिर से देखने बेटा बहुत सारी खबरें हैं बट हम कह रहे हैं आपसे कि अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए इस चैनल पे और आप चाहते हैं कि सर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, जितनी भी चीजें हैं सर हमें सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए सारी चीजें लाइव चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग विद लाइव क्लासेस। हम लाइव क्लासेस के साथ में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखना शुरू करते हैं बेटा। यहां पे देखो बहुत ध्यान सारी चीजें देखेंगे हम लोग। सबसे पहली खबर आ रही है हमारे सामने अरुणाचल प्रदेश से कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम के रूप में पेमा खांडू जी हैं, इन्होंने शपथ ले ली है। तो हम बोलेंगे यहां पे बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुने गए पेमा खांडू ने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो हैं या सीएम जो हैं वो कौन है, तो याद रखना है आपको, ये है आपके पेमा खांडू जी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की खबर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है जियो की तरफ से और हम देखते हैं यहां पर तो रिलायंस इंडस्ट्री के जियो प्लेटफॉर्म और लग्जमबर्ग स्थित SES के बीच में गीगाबाइट फाइबर इंटरनेट प्रदान करने के लिए एक संयुक्त उद्यम जो को वहां उपग्रहों का संचालन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष नियामक की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो देखिए एक बात तो बहुत सिंपल सी है कि स्टारलिंक की बात करें, चाहे आप जितनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज की बात करें, वो प्राइवेट है। अगर वो प्राइवेट है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर आबादी ज्यादा है वहां पर उनको इंटरनेट प्रोवाइड करने की फैसिलिटी मिल जाए। तो उसी के पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे यहां पे तो जियो प्लेटफॉर्म ने SES इंटरनेट सेवा संयुक्त उद्यम को उपग्रहों का संचालन करने की अनुमति मिल गई है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इससे कि जियो प्लेटफॉर्म और SES इंटरनेट सेवा के बीच संयुक्त उद्यम का नाम क्या है जिससे देश के उपग्रहों का संचालन करने के लिए इंक स्पेस से मंजूरी मिल गई है। तो याद रखिएगा यह है आपका ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया। ठीक है, तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट खबर हमारे सामने क्या आ रही है। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है देखो यहां पे इंटेल से, और इंटेल ने अपना एक प्लांट बंद करने की घोषणा की है। घोषणा किस चीज के लिए है कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज इंटेल ने $25 बिलियन, अब याद रखिएगा ये $25 बिलियन जो है ये अंतिम जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है इसके लिए कि $25 बिलियन के इजराइल चिप प्लांट का विस्तार करने की योजना को रोक दिया है। अब बोला क्या गया है यहाँ पे कि कंपनी ने इस निर्णय के लिए कोई विशेष कारण नहीं बताया है क्योंकि इसके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि गाजा में चल रहे, अब ये गाजा पट्टी में जो आपको देखने को मिल रहा है लगातार बॉम्बिंग चलती रहती है, गाजा में चल रहे युद्ध से जुड़ा हुआ है। दिसंबर में प्रौद्योगिकी दिग्गज ने घोषणा की कि वह चिप निर्माण संयंत्र को अपना निवेश बढ़ाएंगी जो दक्षिणी इजराइल के कियारत गत में स्थित है। और अभी तक आप देखेंगे प्लांट अभी निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है निर्माण इसका, और $25 बिलियन के अतिरिक्त निवेश का मतलब होगा कि अंतिम लागत, मैंने बोला ना यहां पे कि $25 बिलियन जो है वो लास्ट कॉस्ट है कि $25 बिलियन तक बढ़ जाएगी, बट इसको अभी इन्होंने रोक दिया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम बोलेंगे यहां पे कि किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC ने इजराइल में $25 बिलियन के चिप प्लांट के विस्तार को रोक लगाने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा ये है आपका इंटेल। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है कि MP के CM मोहन यादव ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की है। अब देखो जो PM श्री पर्यटन हवाई सेवा है ये इसलिए चलाई जा रही है कि ताकि जो नॉमिनल लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो भी हवाई यात्रा का मजा ले सकें या हवाई यात्रा का यूज कर सकें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और इसकी कॉस्ट नॉर्मल से कम होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं यहां पर कि मुख्यमंत्री यादव ने राजा भोज हवाई अड्डे से भोपाल और जबलपुर के लिए बीच पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, तो ये हवाई सेवाएं जेट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर राज्य में संचालित की जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात यहां पर हम बोलेंगे। राजधानी जो है वो भोपाल है, गठन कब हुआ है 26 जनवरी 1950 में। राज्यपाल आप देखेंगे तो कौन है आपके, मंगू भाई सी पटेल। ठीक है, सिंपल सी बात हम बोलते हैं यहां पे कि एमपी के सीएम मोहन यादव ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा की शुरुआत की। इस संदर्भ में इस सेवा का निजी भागीदारी कौन है, तो याद रखिएगा कि ये जेट्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अब देखो ये हमारी सेना से जुड़ा हुआ तो नहीं है, बट ये है आपका चेक गणराज्य की सेना से जुड़ा हुआ। तो क्या बोलेंगे हम, चेक गणराज्य ने जर्मनी से 77 लेपर्ड टैंक खरीदने की योजना को मंजूरी दी है। तो सिंपल सी बात हमको एक चीज याद रखनी है कि सर किस देश ने जर्मनी से लगभग 1.6 यूरो बिलियन, यहां बोलेंगे 1.73 बिलियन डॉलर में 77 लेपर्ड टैंक खरीदने की योजना को मंजूरी दी है। तो केवल और केवल आपको याद रखना है ये चेक गणराज्य है। ठीक, अभी इससे रिलेटेड कुछ और प्रोग्रेसेस आती हैं तो उसके बारे में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखने शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट खबर के बारे में। नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है। देखो ये थोड़ी सी बढ़िया खबर है हमारे लिए, और बढ़िया खबर क्या है कि जो रैंकिंग निकालता है, कौन बेटा रैंकिंग निकालता है, टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में आप देखेंगे तो इंडिया के 96 संस्थान के साथ भारत सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, टाइम्स हायर एजुकेशन दैट इज टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2024 जारी की है। इसने दुनिया भर के उन शीर्ष विश्वविद्यालयों की पहचान की है। अब देखो यहां पर शीर्ष विश्वविद्यालय किस चीज को लेकर के हैं कि कोई ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, या हम बोल रहे हैं कि एसडीजी कहने का मतलब क्या है, एसडीजी कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, उसके बाद हम बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, या हम बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये आपकी टॉप पर चल रही हैं। इसके बाद फिर से हम बोलते हैं कि भारत टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में 96 संस्थानों के साथ सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बन गया है आपका, तो भारत बन गया है। ठीक है, फिर से देखेंगे हम यहां पे कि अगर आप इसमें देखते हैं तो इंडिया में सबसे टॉप पर कौन है, यह है आपका IISc बैंगलोर, या आप बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस दैट इज बैंगलोर। ठीक है, याद रखिएगा बेटा मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये, और इतने प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए लोग तरसते हैं। भले हम बोलते हैं कि ये वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं जा पा रहा है, बट डेफिनेटली वी आर डूइंग बेस्ट वर्क, और इतना बेस्ट वर्क जो हम कर रहे हैं, कई बार आपको देखने को मिलता है कि लोग यहां से ब्रेन ड्रेन होकर के चला जाता है यूएसए में। ब्रेन ड्रेन कहने का मतलब है कि यहां से लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो चले जाते हैं यूएस, या हम बोलते हैं अलग अलग कंट्रीज में, वहां जाके अपनी सेवाएं देते हैं। बट जो रुके हुए हैं और जो इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, डेफिनेटली वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई देखना शुरू करते हैं हम लोग फिर से। बहुत ध्यान समझिएगा, नेक्स्ट खबर आपके सामने आ रही है कि आईआईटी कानपुर ने कोलैबोरेट किया है एवीपीएल के साथ में, एवीपीएल इंटरनेशनल के साथ में, ताकि फार्मर फ्रेंडली ड्रोन बनाए जा सके। तो देखते क्या है यहां पे कि आईआईटी कानपुर के आईआईटी कानपुर और एवीपीएल इंटरनेशनल जो कृषि ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र में काम करता है, ने उन्नत तकनीक से लैस अत्याधुनिक ड्रोन के सह विकास के लिए हाथ मिलाया है, जिसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और कई यूरोपीय देशों में बड़े पैमानों पर भूमि धारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बहुत सिंपल सी बात हम बोलेंगे, हमको केवल और केवल इतनी बात याद रखनी है कि फार्मर फ्रेंडली ड्रोन किसने बनाए हैं या किसके कोलैबोरेशन से बनाए जा रहे हैं, तो बेटा आईआईटी कानपुर और एवीपीएल इंटरनेशनल। ठीक है, अब देखो यहां पर दो तीन चीजें हम देख लेंगे कि एवीपीएल की स्थापना 2016 में एक किसान सशक्तिकरण एजेंट के रूप में की गई थी, जिसका ध्यान भारत के कृषक समुदाय को कौशल विकास और मूल्य आधारित प्रशिक्षण पर है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं हम नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए यहां पर आप देखेंगे तो भारतीय नौसेना को 5वां मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज मिला है। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम यहां पे कि मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM 13 यार्ड 81। देखो बहुत आराम से मैंने इसको पढ़ा है, याद रखिएगा इसको। मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज परियोजना का 5वां बार्ज है, जिसे SMA
MSME शिपयार्ड, MSME का मतलब क्या होता है? MSME का फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड SIPPL विशाखापट्टनम द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के 5वें मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज LSAM-13 प्राप्त किया है, जिसे किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है बेटा, ये कौन है? आपका सिकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट खबर हमारे सामने आ रही है, केवल और केवल बेटा ये अपॉइंटमेंट है, तो आपको केवल और केवल इनका नाम याद रखना है कि SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने प्रेम प्रभाकर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। तो केवल और केवल आपको इनका नाम याद रखना है, और कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज और कुछ खास आपको इसमें मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो वही चीज आप देखेंगे यहां पे कि SBI वेंचर्स लिमिटेड SVL के प्रभावी नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रेम प्रभाकर की नियुक्ति की घोषणा की गई है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिएगा, अब ये आप लोगों के लिए आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि बांग्लादेश ने वाकर उस जमान को सशस्त्र बलों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो बेटा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है, बिकॉज अभी आपने देखा कि हमारे कंट्री के भी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनको चेंज किया गया है, और सेम एज जो बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इनको भी चेंज किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उर जमान को 23 जून से प्रभावी 3 साल के कार्यकाल के लिए बांग्लादेश सेना का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब उन्हें जनरल पद के पर पदोन्नत किया जाएगा और वो सेना प्रमुख की भूमिका संभालेंगे। याद रखना है आपको, राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। ठीक, सिंपल सी बात हम बोलते हैं यहां पर, ये भी आपका अपॉइंटमेंट ही है, बट बिकॉज ये रिलेटेड है आपका बांग्लादेश आर्मी से, जैसे अभी हमने अपनी आर्मी के बारे में देखा, सेम एज वी आर सीइंग अबाउट द बांग्लादेश आर्मी, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। ठीक है, तो देखो यहां तक आज की न्यूज थी, सारी न्यूज हमने कवर की है, मोस्ट ऑफ द न्यूज वी हैव कवर्ड, और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने आज देखा है। ठीक है, पर फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लासेस लें तो स्पीड में हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो शेयर करिए इस वीडियो को, लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ में, ताकि जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाए फॉर द CDS एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, अपना और अपने माँ बाप का हद से ज्यादा, खुद से ज्यादा और सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय